भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आवे वाले हैं और इके लाने उम्मीदवार बनने की कोशिश में कई सारे दावेदार लगे हैं और ऐसे ही दावेदारों के तमाम सारे समीकरणों को लेकर हमारा जो खास कार्यक्रम रायता लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताई कि रायता दरअसल बात चीज़ है जो एक बार फैल जाए तो समेट वो कौन फायदेमंद रत नहीं है। सो फैलवे से बचा लो तो ही ठीक है। फिलहाल बात करें आज मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा सीट की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले निवाड़ी को जिला बनावे को ऐलान बहुत हो और इसके बाद अनिल जैन लगातार दूसरी बार विधायक बन गए थे जिला बनवे के नाम पे। लेकिन ये बार अनिल जैन मुश्किल में है, अनिल जैन फंसे हैं, अनिल जैन चक्रव्यूह में घिरे हैं और जो चक्रव्यूह उनके लाने नुकसानदायक साबित हुई है कि फायदेमंद जो भी बड़ो सवाल है काय के ई बेर निवाड़ी में विधानसभा चुनाव की जंग बेहद तीखी नजर आ रही है। शुरुआत करें भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों से। सो भारतीय जनता पार्टी में अनिल जैन स्वतः दावेदार हैं, प्रमुख दावेदार हैं, काय के भी लगातार 2 बार से विधायक हैं। हालांकि ई बेर को अनिल जैन को कार्यकाल बहुत बेहतर नहीं रहा है जो दावा कर रहे हैं लोग भी और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के चाहे ऐसे नेता जो खुल के बयानबाजी करत हों या नहीं करत हों। कुल मिला के अनिल जैन के कार्यकाल पर सवाल हैं और कही जा रही है कि अनिल जैन की लोकप्रियता वैसी नहीं रही जैसी पिछले चुनाव में हती। और इसके संग ही जब जनपद के चुनाव है तो उन चुनावों में भी राजनीति के जो समीकरण बने उन समीकरणों ने अनिल जैन की लोकप्रियता कम से कम भारतीय जनता पार्टी के भीतरे भी और स्वीकारता भी कम करी है और यही वजह से अनिल जैन मुश्किल में है। ई के संग कई सारे और आरोप भी लगातार अनिल जैन के कार्यकाल पे उनके विरोधी लगा उतारे हैं। अब अनिल जैन इन मुश्किलों से पार पाके दोबारा से टिकट हासिल करने में कामयाब हुई हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो अनिल जैन की टिकट काट के अपनी टिकट पावे में लगे हैं वे सफल हुई हैं, जो अब बड़ो सवाल है। अनिल जैन के अलावा दूसरा बड़ो नाम है अमित राय जिजोरा को। अमित राय जिजोरा युवा नेता हैं, हाल के दिनों में तेजी से उभरे हैं। इनकी माताजी जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं और ई के संग ही अमित राय जिजोरा को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित भी करे तो लेकिन दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको वापस ले ला है। अब अमित राय जिजोरा लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अगर 2 ध्रुव एक तरीके से अगर निवाड़ी में कहे जाएं तो दूसरो ध्रुव अमित राय के संग खड़ो नजर आउत है। लेकिन अमित राय को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या नहीं दे जो सवाल है और अगर टिकट नहीं दे तो भी का अमित राय चुनाव लड़ें जो भी बड़ो सवाल है। कुल मिला के दूसरो बड़ो जो ध्रुव है वो है अमित राय जिजोरा को जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। तीसरे प्रमुख दावेदार हैं अखिलेश याची जो निवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और ठीक ठाक छवि के नेता हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं और वे भी टिकट के प्रमुख दावेदारों में हैं। और इसके संग ही भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों को एक चौथा नाम है वो है रोशनी यादव को। लेकिन जो नाम 50% दावेदारी को हम मान के चल रहे हैं काय के जी लगातार कमलनाथ से भी मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय रही हैं, लंबे समय तक भाजपा में रही हैं। अब भी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी नहीं या भारतीय जनता पार्टी ने इनको निकारे नहीं या कांग्रेस पार्टी में इन्हें ज्वाइन करे नहीं या और कमलनाथ जी से लगातार इनकी मुलाकातें हो रही। कुल मिला के जे 50% भाजपा की तरफ से टिकट की दावेदार हैं और 50% कांग्रेस की तरफ से टिकट की दावेदार हैं। अब इन्हीं से शुरू कर दो जाए भाजपा की लिस्ट के बाद कि भैया रोशनी यादव 50% दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कांग्रेस में भी उनको उम्मीदें हैं कि शायद उनको टिकट मिल जावे। ई के संग ही कांग्रेस पार्टी में कई सारे और भी दावेदार हैं जिनमें राजदीप सिंह राठौर को नाम है जो बृजेंद्र सिंह राठौर के परिवार से जुड़े हैं और उनको अपनो कहबो है कि बृजेंद्र सिंह राठौर जी जो निवाड़ी विधानसभा से विधायक रहे लंबे समय जब निवाड़ी प्रतिपुर एक ही सीट मानी जाती और उनके द्वारा कराए गए काम और उनकी अपनी टीम उनके अपने लोग सब मिलके जो है राजदीप सिंह राठौर अपनी दावेदारी के लाने इन सारे समीकरणों को नाम बता रहे हैं और राजदीप सिंह राठौर लगातार लंबे समय से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ई के संग दूसरा नाम है रजनीश पटेरिया को जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पे
टिकट मांग रहे हैं। निवाड़ी विधानसभा से पिछले कुछ सालों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और इनके संग ही एक बड़ो नाम अचानक से उभर के सामने आओ है बिरजेंद्र व्यास डमडम महाराज को, जे झांसी जिला के गरोठा से पूर्व विधायक रहे हैं। हालांकि गरोठा से विधानसभा को चुनाव जब जे एक बार बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, उसके बाद से पूरे झांसी जिला में तो छोड़ो, पूरे के पूरे झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में वे अपने लाने को स्थान तलाश रहे हैं। कोनो भी चुनाव आवे, चाहे वो झांसी में आवे, चाहे झांसी विधानसभा में आवे, चाहे वो लोकसभा के लावे, कितों न कितों वे अपनी जुगाड़ में रहते हैं कि कितों न कितों उनको एक ठिकानों मिल जाए, लेकिन ठिकानों मिल नहीं पा रहा है। और अब वे निवाड़ी में पिछले 2-4 महीना से सक्रिय भय हैं, लेकिन 2-4 महीना की सक्रियता अचानक से पूरा तामझाम उनको टिकट दुआपे का जो बड़ो सवाल है। और ई के संग ही कांग्रेस पार्टी में कई सारे और भी नाम हैं और डमडम व्यास के अलावा श्री नारायण रिछारिया, भजन लाल कुशवाहा जैसे कुछ और भी नाम हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उतई ई पूरे के पूरे चुनाव को एक बड़ो अहम केंद्र है मीरा यादव, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण यादव की पत्नी है और निवाड़ी की पूर्व विधायक हैं। 2008 में जो निवाड़ी से विधानसभा को चुनाव जीती थी, ई के बाद 2013-2018 में जो चुनाव हारी, लेकिन नंबर 2 पे रही, यानी अनिल जैन के बाद दूसरे नंबर पे। और ऐसे में का मीरा यादव एक बार फिर से जी तरीके को बिखराव भारतीय जनता पार्टी में निवाड़ी में हो रहा है, या कांग्रेस पार्टी की जो सक्रियता है उनके बीच में का एक बार फिर से अपना स्थान बना पे हैं मीरा यादव, जो भी एक बड़ा सवाल है। और मीरा यादव, उनके पति दीपनारायण यादव, बेटा मून यादव सब लगातार प्रचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि दीपनारायण यादव को जी तरीके से जेल पहुंचाओ झांसी जिला में, उनके बाद से लोगन को उनके प्रति सहानुभूति हो सकत है, ऐसा उनके अपने समर्थकन को कहवो है। और यही के आधार पे एक बार फिर से दीपनारायण यादव को परिवार मजबूती से उभर के सामने आए, जा उनको उम्मीद है। उतई निवाड़ी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी भी उतनी सक्रिय है। अवधेश सिंह राठौर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं और उनकी दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। और ऐसे में अवधेश सिंह राठौर भी बड़ी दावेदारी लगातार कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं और उनको उम्मीद है कि उनकी भी नैया पार हो जाए। फिलहाल सबसे बड़ी कहानी 2 किरदारों पर टिकी है जो जी खुकैया, जिनकी वजह से राय तो फैल सकत है। वे हैं अमित राय जिजोरा और रोशनी यादव। ये 2 ही लोग की रणनीति के तहत काम करें, कौन सी पार्टी इनको सहयोग करे, जो निवाड़ी विधानसभा की सियासत को बड़ो महत्वपूर्ण केंद्र बने। और इतई से जावा तय हुई है कि की को राय तो समटे, की को राय तो बगरे। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.